पत्ते हो गया प्लस फल। ठीक, फल में मौसमी फल जो भी हो, शाम 4 बजे के बाद कोई भी कच्ची चीज़ नहीं खानी है, कच्ची चीज़ नहीं खानी है। ठीक है, चाहे फल हो चाहे सलाद हो। ठीक है, तो रात में भी सलाद नहीं खा सकते? नहीं, 4 बजे बाद खाना ही नहीं है। कच्चा फल या कच्ची चीज़ 4 बजे के बाद खाना ही नहीं है। दिन में आप खा लीजिए, सलाद दिन में खा लीजिए, फल दिन में खा लीजिए। हमें लगा था कि कच्ची सब्जी तो ज़्यादा खानी चाहिए, तो सलाद तो जरूर खाना चाहिए। खाने नहीं तो खानी तो चाहिए, नहीं तो रात में हम खा रहे हैं। हाँ तो लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, अच्छे से समझ नहीं पाते। ये जो प्रचार हुआ कि भाई ये जानते हैं क्यों गड़बड़ी हुई है। जो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स बनाया गया था, ये अंग्रेज़ों ने इसको कॉपी करके बनाया, आप समझिएगा बात। तो वो चीज़ हम लोग को पढ़ाया गया, ठीक है। और लुई कूने तो फलाने कूनों को फादर ऑफ नेचुरोपैथी बना दिया गया। मतलब आप सोचिए, नेचुरोपैथी आज की विद्या है और ये आज फादर बन गए। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रचार जब होने लगा उससे ये दिक्कतें आई। समझ रहे भैया? तो आयुर्वेद में इसका निदान मिला कि नहीं, कच्ची चीज़ें 4 बजे के बाद खाना ही नहीं है। एक्यूप्रेशर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वहाँ तो 3 बजे के बाद मना कर दिया जाता है, क्योंकि 3 से 4, 3 साढ़े 3 के बाद बजे से लेके 6 बजे के बीच में किडनी जो है आपका और ब्लेडर, इनका जो है रिपेयरिंग का काम होता है। और उस रिपेयरमेंट में अगर आपने कच्ची चीज़ डाली तो ये अपना काम नहीं करते, फिर छोड़ देंगे तो पेंडिंग पड़ जाएगा। ऐसे ही 11 बजे से लेके 3 बजे तक की नींद सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस समय व्यक्ति नहीं सो रहा है तो अपना सब कुछ बिगाड़ रहा है। हाँ, 11 से 3 यस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि इसमें गाल ब्लेडर 11 बजे से लेके 1 बजे तक गाल ब्लेडर और 1 बजे से लेके 3 बजे तक लीवर फंक्शन करता है। यानी ये रिपेयर का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है। जब आप आंखें बंद करके सो जाते हैं तब अगले दिन वो रिचार्ज करता है, फ्रेश महसूस कराता है। और जिसको सुबह फ्रेश नहीं महसूस हो रहा है, इसका मतलब उसमें लीवर में पेंडिंग काम बचा हुआ है। इसीलिए दिन में नींद आती है, कहता सो जाओ, मैं कुछ काम कर लूँ, सो जाओ। नहीं सोगे तो काम नहीं करेगा। समझ रहे ना? और भी साउंड स्लीप हो गया। यस, उसका पूरा साइंस है, हर एक ऑर्गन का है। सुबह 5 से 7 के बीच में फ्रेश होने का समय होता है, क्योंकि उस समय ऊर्जा हमारी बड़ी आंत में आ जाती है। और जब ऊर्जा आएगी तभी ना वो मल बाहर निकलेगा, बिना ऊर्जा थोड़ी निकलेगा। और 7 बजे जैसे ही मल निकला, 7 बजे के बाद अग्नि पेट की जल जाती है, फिर भूख लगने लगती है, जो अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस का सही से चाहिए। तो 7 से 9 के बीच में भरपेट फुल पेट भोजन करिए। लेकिन होता क्या है ना, सब अभी बिगड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे है ना। सुबह मांगता है भोजन, देर मिलता है उसको चाय मिलता है, चाय में तमाचा मारा तो ये नुकसान कर देता है। वही चीज़ है। तो क्या खाएंगे? बंद खाएंगे, ब्रेड। हाँ, गलत चाय के साथ में गलत भोजन हो रहा है ना, खमीर मिला हुआ। मां मुर्तजा वाला था। चीनी चाय, फल में केला नहीं लेना है। केला तो हम वैसे भी खाते हैं। चीनी चाय, केला, मैदा। ठीक है, उड़द की दाल अभी मत लीजिएगा, है बहुत फ़ायदेमंद, लेकिन अभी फ़ायदा नहीं करेगा, आपको दिक्कत बढ़ा देगा। गैस बनता है ना, वात बढ़ा है, वात के लिए नहीं सही है। ये उड़द रसायन दालों में रसायन का काम करता है। ये बहुत ताकतवर दाल होती है, बशर्ते इसको आदमी पचा ले जाए बस। है ना। जो व्यक्ति मांस नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं और नॉनवेज की पूर्ति करनी है, तो ये उड़द इसकी व्यवस्था है। बस इसको पचा ले जाए व्यक्ति। ये पचा नहीं पाता, इसलिए हट गया है ये, मतलब कम लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं। हाँ, ये हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बैगन मना करते हैं, बैगन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब जब डाइजेशन में अगर गैस बढ़ा है, वात बढ़ा, तो और बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर आप पहले अपने आप को ठीक करके फिर बैगन खाओ ना, तो फिर उसका ताकत देखोगे। तो ये चीनी, ये सब चीज़ें नहीं खानी भी आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें हाँ, ये 15 दिन के लिए है, ठीक है, 15 डेज़ के लिए, ठीक है, 15 डेज़ के लिए। हाँ,
15 डेज़ के लिए ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। इतनी चीज़ें फॉलो करनी है। इसमें अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझे बता दीजिए, और तब तक एक चीज़ छूट गया है उसको चेक कर लेते हैं। आपकी नाभि, हाँ नाभि चेक करना ज़रूरी है। नाड़ी हो गई है तो नाभि चेक कर ले। इसको खुद पहन रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप में इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए जूता, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ जूता निकाल दीजिए। अभी आपको बता रहा हूँ ना नए तरीके से। हाथ से ही हो जाएगा। जैसे कहा गया है ना कि आँख चेक करने द्वारा देवानाम यस यस ये यस, जान पाते नहीं कि या तो है क्या चीज़। जी 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 अब देखिए दोनों पैर हो गए, दोनों रिमोट ही है ये, दोनों हाथ हो गए, दोनों रिमोट, दोनों कान हो गए रिमोट। जी तो 2 2 4 2 6 जी। हिंदी मिला के 6 हो गया। हाँ अब 9 द्वार की बात है तो 9 कौन सा रहेगा, तो नाभि आपका हो गया। जी जी जी। मोजा पहने रहते हैं, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैर से मिला, देखा तो मुझे लगा कि ये ऐसे ऐसे खड़े हुइए, खड़े खड़े हुइए, दोनों पैर मिलाइए और मिलाइए। अभी ये चेक कर रहे हैं कि नाभि उखड़ी है कि नहीं उखड़ी है। ये गैप आ रहा है ना, ये गैप आ रहा है इस बीच में। आया हाँ ये उंगली छोटी उंगली बड़ी। नहीं नहीं क्या बोलता पहले पेन नहीं नहीं, वाली पेन है। ये वाली दीजिए। हाँ मैंने तो थोड़ा स्पष्ट मोटा है। जैसे देखिए चेक कैसे करते हैं, वो पैर मिला लिया और बराबर करिए मोटा, बस बस। नहीं नहीं, हाँ, अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक। जैसे यहाँ रखा मैंने, ये ठीक। अब मैंने ये उंगली ऐसे टच की, देखिए ठीक, ये टच की, ठीक, ये वाली उंगली ठीक। टच हो गया ना। नहीं, अब मैंने यहाँ रखा, ठीक। अभी मेरी उंगली टच नहीं हो रही है, थोड़ा ये ऐसे टच होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नाभि खिसकी है। अब ये बैठेगा कैसे, बैठने का तरीका भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बहुत इजी है। और ये सीख लीजिए और लोगों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आप ऐसे काम से जुड़े हैं कि लोग नाभि खिसके लिए पता ही नहीं है ना। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 50% रोग को कंट्रोल कर लेता है। अगर ये खिसका हुआ है तो आपका रोग में दवाई करता रहूँगा, आप खाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं, रोक नहीं पाएंगे हम। बहुत सीधा सा फंडा इसका है। ठीक है, हाथ नीचे, हाथ सीधा करिए, हाथ मुट्ठी मारिए, यहाँ हाथ रखिए, 5 बार झटके से हाथ को अपनी ओर खींचना है। 1, हाँ 1, हाँ 2, 3, 4, 5, अंगूठा सीधा, अंगूठा सीधा, ठीक। अब दूसरे हाथ से करिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए बैठा कि नहीं बैठा। खड़े हुए चेक करते हैं। सिम पैर ऐसे मिला लीजिए, बस। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक। एक आ गया ना, ये कुछ पता नहीं है। हमें कर देना। लाइन थी ये अब देख लीजिए, देख लीजिए, हाँ ठीक है ना। और फिर से ये ठीक है ना, देखिए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, देखिए हाँ, टच हो गया, ये पूरा टच हो जाएगा, ये अपने आप सेट हो गया। क्या ये सब कुछ हमारे विषयों ने की हुई है, हम लोग जानते हैं बातें। अभी देखिए, अब इसमें ध्यान क्या देना है कि ये तो सेट हो गया। अभी हो सकता है आप बाहर जाएं तो फिर चेक करें किसका मिले, इसलिए कि ये अपनी जगह बना लेता है, नाभि कमज़ोर हो जाती है, एक जगह बना लेता है। तो करना क्या है, आपको रोज़ इसको सेट करना है, रोज़
सोने से पहले तो एक बार कर ही लीजिएगा, बाकी दिन में एक आध बार कर लीजिएगा जब याद आ जाए, ठीक है। क्या होगा ना धीरे धीरे, हाँ ना, धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका नाभि सेट हो जाएगा, 10-15 एकदम सेट हो जाएगा। और सोते समय नाभि में तेल जरूर लगा लिया करिए 2 बूंद। सरसों दूध तो लगाता हूँ हाँ बस लगाते हैं ना, लगाते हैं ना, बहुत रेगुलर, लेकिन मतलब हम पास हमारे बेड के बगल में रखी हुई है सरसों दूध। नहीं लगा लीजिएगा। हाँ बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इसको डायबिटीज़ को वो इसका तिल का तेल था, उसको लगाना चाहिए। आप सिर्फ तेल लगाइए, हम सरसों तेल लगाते चाहे हाँ सरसों, क्योंकि हमें वात से मतलब है, वो सब अलग बात है, अभी नहीं। हैं। अभी तो पहले ना हाँ पहन लीजिए, रोज़ नाभि सेट करें, ठीक है, सोते समय। ये इसको औरों को भी बताई जा सकती है। यस बहुत ज़रूरी है। पहले बचपन में कटोरी में पानी डाल के और 3 घंटे से सेट करते थे। ladies रखी, जी देसी तरीका था बहुत बढ़िया। अब क्या है देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको बस हाथ से चेक करना है, सेट करा देना है, कहीं कोई परेशानी नहीं, चाहे वो नाश्ता किया हो चाहे ना किया हो। अच्छा ये तो अच्छा ये तरीके ही check करना था। ये इजी है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम मैग्नेट लगाते थे ऐसे अपने पास, हाँ, हाँ, मैंने प्रैक्टिस करी। यहाँ लगाते थे और दबाते तो जोर से आदमी चिल्लाता था। थोड़ा पानी को और तो ये खराब हो गया। तो क्या फिर है? बाद में फिर क्या किए कि इस पर आ गया, इसको ट्रायल किया गया, तो ये बहुत बेहतर काम करने लगा। ये ज़्यादा सही है। ये तो ज़्यादा अच्छा ही है। और उसमें टेप, मेथी और प्रोब लेके चलना पड़ता था। अच्छा प्रोब तो लेके चलना है, मेथी मान लो मिल ही जाएगा घर पे किसी न किसी के। हमारे काम में सब मौजूद रखा होता है। कोई कुछ जरूरत ही नहीं है। टेप भी और वो जो है ना उसका कलम, हाँ कौन सा अपने पास रखते हैं। नहीं वही चीज़ है। ये दवाइयाँ डॉक्टर 15 दिन तक चलेंगी ना? हाँ देखिए उसके बाद ये 15 दिन चलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, 15 दिन, ये 10 दिन के लिए ही दिया जाता है, ठीक। अच्छा 10 दिन निकल जाएगा। हाँ ये 15 दिन, और एक ये आपका 1 महीना चलेगा, क्योंकि इसलिए दे दे रहा हूँ कि 15 के बाद भी यही चलना है अभी, तो इसलिए 1 महीने के दे दे रहा हूँ, इसलिए कि फिर बीच में मान लीजिए है ना गैप ना हो किसी तरह से। मतलब ये मेडिसिन 15 दिन के लिए ही जरूरी है? हाँ ये करवाना है। हाँ 15 दिन के मैं लिए। इसलिए पूछ रहा हूँ टू बी वेरी फ्रैंक कि हम जा रहे हैं अभी 21 तारीख को त्रिपुरा, वहाँ पे गुरुकुल है कन्याओं का, तो उनको हम हर महीना दान देते हैं, तो उनका वार्षिकोत्सव है 23, 24, 25, तो उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग आइए। तो आज हम जा रहे हैं कोई 21 दिक्कत तारीख नहीं। को। अभी 6 तारीख है। आज 6 तारीख है, ये 15, 26 अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ कि तो 15 दिन तो ये तो पूरा हो जाएगा। कोर्स सब हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, हाँ, क्योंकि कोर्स के बाद फिर आप थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे, कहने का मतलब लेकिन है। मेडिसिन फिर मेडिसिन में करना क्या है देखिए, ये दोबारा नहीं चलेंगी, अच्छा ये एक ही बार के लिए होता है। अच्छा ये 15 दिन के बाद एक कोर्स ये दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। चलेगा क्या, ये 120 गोली है, ठीक है। तो 2 गोली 4, सुबह 30 दिन महीने भर का। महीने भर का, ठीक है। तो ये आराम से चल जाएगा। तो जब आप रिटर्न आइएगा तो हमें लगता है फिर वापस 6 को ही मिलेंगे, हमें लग रहा है दोबारा, 6 को हाँ है ना। मिल सकती हाँ 6 को मिल सकते हैं आराम से। 31 को हम लौट आएंगे। 21 लौट आएंगे तो 6 को वापस मिल जाएंगे, तब तक की आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ ये दवाई तो है ना। और रही बात ये तो आपका अभी फ़िलहाल 15 दिन से ज़्यादा चलेगा, अच्छा लेकिन ये है कि अभी 15 दिन यहाँ पी लीजिएगा, जब वहाँ जाइएगा तो लेके मत जाइएगा, जब वापस बचा रहेगा तो हाँ आइएगा वहाँ तब पर शुरू तो करो। प्रॉब्लम हम नहीं शायद ना कर पाए। सही है, ये लेके जाइएगा, अच्छा ठीक हाँ ये तो इसको ले लीजिएगा और ये चूर्ण ले लीजिएगा, अच्छा है ना। ये दोनों लेके जाइएगा, ठीक है। बस इतना कार्य करिएगा, इतना तो आसानी से खा सकते हाँ हैं, ये तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। बाकी ये परहेज है, ये भी अभी हाल की ही बात है। हाँ ये करना है, और फिर ये बीच बीच में चेक करना है, चेक करते रहना है। कारण क्या है कि ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप इंसुलिन लेते हैं, आपको उसको छुड़ाना है 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन तक कोई सारी मेडिसिन ये भी रेगुलर है? रेगुलर रहेगा, ये रेगुलर रहेगा, लेकिन बीच बीच में हमें चेक करना है, दूसरे तीसरे चेक करके मुझे बताइएगा। क्योंकि देखिए अभी आज ये दवाई खाना शुरू करने मान लीजिए, कल सुबह शुरू करते हैं, ठीक, सुबह कर रहे हैं आप, तो ये भी आप खाएंगे, ठीक। हाँ तो अब क्या है ना कि अब नेक्स्ट डे हमें ये जानकारी होगी कि आपके शुगर खाली पेट कितना है। पहली चीज़ तो कल खाली पेट एक बार ग्लूकोमीटर से मेजर कर लीजिएगा, अच्छा उसके बाद फिर दवा शुरू करिएगा, ठीक है। ठीक है। और नोट कर लीजिएगा कि हाँ इतना हाँ नोट तो करते हैं। जी।
परहेज की बात जहाँ तक है ना, तो ये 15 दिन तक तो हम करेंगे ही करेंगे। हाँ हाँ, पर इस बात की वहाँ जाएँ तो रास्ते में या वहाँ पर क्या व्यवस्था हो पाती है? ईश्वर की इच्छा से हो सकता है कि 15 दिन के बाद आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस हम एक बार इंसुलिन वाला मैटर सॉल्व कर लें बस। हाँ है, अब ये दवाई से ली दी है, कितनी तेज कार्य करता है थोड़ा सा, और उनको हटा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 15 दिन के बाद ये वाली मेडिसिन कंटिन्यू देती है? वैसे हम जहाँ तक उम्मीद हमें लग रही, जो आपका नेचर बता रहा है उसमें इंसुलिन तो छूट जाएगी, इसमें लगभग दवाइयाँ छूट जाएंगी, मेटफॉर्मिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं दोनों में से कोई ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं देखूंगा तो जैसा बताएंगे। हम आपको 15 दिन बाद से 20-21 तारीख में हम आपको रिपोर्ट कर दें हाँ कि ये हमें रीडिंग है जी जी बाथरूम जी की। हाँ, लेकिन रीडिंग को आप ना 15 दिन बाद ही मत फ़ोन करिएगा, रीडिंग दूसरे तीसरे मुझे बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, अच्छा, कुछ भी कर दीजिए, मुझे बता दीजिएगा, मैसेज हम कर देंगे। क्योंकि 15 दिन हमें देख के आपको देख के पर डे हमें आपका चाहिए, इसलिए कि आपको छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि आप इंसुलिन लेते हैं। जैसे इंसुलिन नहीं लेते आप तो हम कहते भी आप 15 दिन बाद करो, नो टेंशन, क्योंकि आप इंसुलिन लेते हैं तो इसलिए आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको मुझे बताइएगा। हाँ हम अल्टरनेट डेज पर अल्टरनेट डेज पे आपको इसका वो बताते रहेंगे। हाँ सूचना में दे दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैनेज कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये दवाई के दौरान थोड़ा गैस वैस उभरता है, बनता भी है ज़्यादा आपको, तो एक आध इमरजेंसी के लिए रखे रहिएगा एलोपैथी की, अच्छा, गैस के लिए। गैस की जनरल से तो मेडिसिन देते नहीं है, हाँ तो नहीं लेते तो चून पर्याप्त है। तो यही काफ़ी हाँ तो पर्याप्त है, उसको कोई विशेष पैसे में खाली यही मेडिसिन कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, लगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब आप लोग हैं, अब आप लोग के माध्यम से लोगों को और भी सही करना है और इस ज्ञान को और आगे बढ़ाना है, तो ठीक है सर, थैंक यू।